एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्ड्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि आप सबको पता है कि आरपीएससी की 2023 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली थी वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपके सिलेबस में है क्या जो आपको आरपीएससी के लिए पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम जूलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमें सब में पता है कि 3 पेपर्स होंगे, जिसमें से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हमारा सब्जेक्ट का होगा और पेपर थर्ड हमारा जनरल पेपर होगा। तो जनरल पेपर का सिलेबस अभी मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले पेपर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस डिस्कस करेंगे जूलॉजी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आपकी जो पहली यूनिट है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हमें देखना है प्रिंसिपल्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल सिस्टम और जनरल सर्वे देखना है एनिमल किंगडम का, और क्लासिफिकेशन देखना है, ऑर्डर और जो है आपका इंटर रिलेशनशिप देखना है वेरियस फाइला का, ठीक है। तो इसमें वही सब चीज़ें आ जाएंगी जैसे एफिनिटीज़ होती हैं फाइलास के एक दूसरे के साथ, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, इन सब की एफिनिटीज़ हम अक्सर डिस्कस करते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आएंगी। मतलब एक जो टैक्सोनॉमी होती है वो पूरी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब हमने बीएससी एमएससी में पढ़ा है। तो सभी लोग यहाँ पर नेट क्वालिफाइड हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंड, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो ये वही है, पूरा डाइवर्सिटी हमें देखना है यहाँ पर एनिमल का, और किस किस लेवल पे क्या क्या यहाँ पर डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, किस किस लेवल पर डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो सकती है, ये सारे लेवल्स पे हमें देखना है। ये जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्माटा तक का यहाँ पर देखना है। ये इनवर्टिब्रेट्स का है, ठीक है ना। फिर थर्ड है आपका कॉर्डेटा के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट टाइप। तो यहाँ पर कॉर्डेटा का हमें देखना है, प्रोटोकॉर्डेट हो गए आपके, यूरोकॉर्डेट हो गए, ब्रैंकियोस्टोमा हो गया आपका। उसके बाद में फिर आपके जो वर्टिब्रेटा के क्लासेस हो गए, ठीक है। नॉन वर्टिब्रेट्स में एग्नाथा और जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी, वही सब हमें इसमें अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और एडाप्टेशंस, ये दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिलेबस वही है, पूरा नेट वाला सिलेबस है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। नेट वाला जो हमारा सिलेबस आता है जूलॉजी का, आई मीन लाइफ साइंसेस का, सारा सिलेबस वही है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, हमारा इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में अगेन हमें नेट का ही सिलेबस पढ़ना है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक दो चीज़ें, जैसे कि जू जियोग्राफिकल रेल्म्स ऑफ द वर्ल्ड को कितने तरह से बांटा गया है जू जियोग्राफिकल यूनिट में, ठीक है ना। और प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये सब चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा है नेट वाले सिलेबस से, तो इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर आती है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी लगभग वही सिलेबस है, और पॉल्यूशन एक समझ लीजिए, पॉल्यूशन और बायो रेमेडिएशन, ये थोड़ा सा नेट वाले सिलेबस से थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर आता है आपका ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन, इसे आप सिंपली एनिमल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो एनिमल बिहेवियर में वही है, अप्रोचेस मेथड हैं बिहेवियर के स्टडी के, प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट कॉजेशन है, अल्ट्रुइज्म है, न्यूरल बेसिस है लर्निंग की, बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट है और हैबिटेट है, ठीक है। तो बीएससी और एमएससी में हम सब ने पढ़ा है, वही सिलेबस है। फिर आते हैं 8वीं यूनिट पे जो है वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। इसमें हमें देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कंजर्वेशन उनका कैसे किया जाएगा, और यहाँ पर आपको मेजर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है राजस्थान की, स्पेसिफिकली यहाँ कहाँ का दिया है, राजस्थान का, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान, इस पर भी ज़्यादा फोकस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा राजस्थान में कौन कौन से जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, किस तरह के फौना ज़्यादा मतलब कॉमन है राजस्थान में, और जो रेड डाटा बुक की पूरी यूनिट है, मतलब जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे आप राजस्थान को रख के देखिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 75 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर है, और आर क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क है, और नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है
ये सिलेबस पिछली बार का है, अभी ये रिसेंट 2023 का सिलेबस नहीं है, तो इसलिए देखते हैं पैटर्न में चेंज आया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, सिलेबस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर चेंज होना होगा तो होगा, वरना बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। बात आती है जूलॉजी के पेपर सेकंड की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डाइवर्सिटी का पोर्शन ज़्यादा था, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर, मतलब कह सकते हैं आप नॉन टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा थी। अब ये वाले पेपर में आपकी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट आपका सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स देखनी है हमें, टिश्यू प्रिपरेशन देखना है, रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स देखने हैं, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस देखना है, सेंट्रीफ्यूजेशन। मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो आपका नेट का सिलेबस है उसमें जो 13th यूनिट है, मतलब जो आपकी टूल्स और टेक्नोलॉजी है या फिर मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट है, वो है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट, ठीक। फिर है आपका जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें देखना है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, फिर रेप्लिकेशन देखना है, उसका पूरा प्रोसेस देखना है, आरएनए सिंथेसिस और प्रोसेसिंग देखना है, और फिर फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग देखना है, फिर जीन एक्सप्रेशन को देखना है, और उसके बाद में ये यूनिट आपकी ख़त्म। थर्ड यूनिट आपकी आ गई सेल कम्युनिकेशन, तो ये नेट का ही सिलेबस है पूरा, होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन है, फिर सिग्नलिंग है, फिर सेलुलर कम्युनिकेशन है, जैसे कि इसमें ये थोड़ा सा हीमेटोपोएसिस और ये सब चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं नेट वाले सिलेबस से, ये सब चीज़ें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा मतलब इन्होंने मेंशन करके रखा है, ठीक है। पढ़ते तो हम लोग उसमें भी हैं, लेकिन इसमें इन्होंने अलग से मेंशन करके रखा है। और न्यूरो ट्रांसमिशन और रेगुलेशन और कैंसर यहाँ पर हमें पढ़ना है। फिर बात आती है आपकी जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स यूनिट में आपको क्या करना है, मेंडेलियन लॉस पढ़ने हैं, मल्टीपल एलील्स पढ़ने हैं, लिंकेज पढ़ना है, म्यूटेशन पढ़ना है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ना है, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में जानना, और सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर बात आती है 5th यूनिट की, जो है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें वही सारा आपका सिलेबस जो नेट का है, आइसोलेशन है, एनालिसिस है, मॉलिकुलर क्लोनिंग है, एक्सप्रेशन है, आइसोलेशन स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड का, फिर आपके वेरियस तरह के जो प्लाज्मिड्स हैं, फाज है, कॉस्मिड है, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस है, डिलीशन टेक्निक्स है, नॉकआउट है, मतलब जो नेट का पूरा सिलेबस है हमारा बेसिकली वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी है 6 यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पूरा नेट का सिलेबस है, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपका वही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन ऐड हो गया, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, मेटाबॉलिज्म, ये भी फिजियोलॉजी में ही ऐड कर दिया है। प्लस क्या किया है, सेल फिजियोलॉजी भी इसी में ऐड कर दिया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, बाकी पूरा सिलेबस जो है नेट का ही है। और लास्ट में है आपका स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स आपको देखने हैं, मीन मीडियन मोड है, स्टूडेंट टी टेस्ट है, काई स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, थोड़ा सा बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं कह सकते, कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है वो कह सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स है। तो ये आपके 7 यूनिट हो गए। तो ये था आपका जूलॉजी का सिलेबस, किसके लिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। जनरल पेपर का भी सिलेबस मैं लेकर आऊँगी, तो आप चैनल पर बने रहिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।